नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। हम सभी ने सुना है कर्म कर फल की चिंता मत कर, पर वहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होगा, बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। और इनका भुगतान हमें सिर्फ इसी जन्म में नहीं करना है, इनका भुगतान हमें जन्मों जन्म करना पड़ता है। तो कर्म करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हमें अपने कर्मों का किस तरह का फल चाहिए। अगर अच्छा फल चाहिए तो अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे। आज हम न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स की बात करने वाले हैं जिनको कार्मिक नंबर्स बोला गया है। इनके ऊपर कुछ कार्मिक डेट्स हैं जो इन्हें इस जन्म में चुकाने हैं, तभी इनको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है। तो जानते हैं वो कौन सी डेट ऑफ बर्थ हैं जिनके ऊपर कार्मिक डेट्स हैं। तो सबसे पहला नंबर जिसकी मैं बात करना चाहूंगी वो है नंबर 13। नंबर 13 इन लोगों को कहीं ना कहीं रिलेट होगा कि काम ही काम और नो आराम। सारा दिन काम, एक जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है दूसरी आ जाती है। उसका रीजन ये है कि इन लोगों ने पिछले जन्म में अपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कार्य जो इनको सौंपा गया उसे कंप्लीट नहीं किया। ये कहीं ना कहीं बहुत लेजी और सुस्त रहे, जिसकी वजह से इन्हें इस जन्म में ये नंबर मिला है। तो आपका कार्मिक डेट इस जन्म में तभी क्लियर होगा जब आप खूब परिश्रम करेंगे और परिश्रम के साथ साथ अपने जीवन में एक रूटीन लेकर आएंगे। तो लगातार मेहनत करने से आप अपने कर्मों से मुक्ति पा पाएंगे। दूसरा नंबर जिसकी मैं बात करना चाहूंगी वो है नंबर 14। इन्होंने अपनी फ्रीडम का बहुत मिसयूज किया और इन्होंने किसी न किसी गलत एक्टिविटी में ओवरली इन्वॉल्व होकर ये कार्मिक नंबर को अपने साथ जोड़ा है। तो इनका कर्म या कार्मिक डेट कैसे क्लियर होगा? फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको किसी ने फ्रीडम दी है, आप पर विश्वास कर दी है, तो आपको उस फ्रीडम को गलत यूज नहीं करना है। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, ओवर इंडल्ज नहीं होना है किसी भी गलत एक्टिविटी में। लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना है, तभी आप अपना कार्मिक डेट क्लियर कर पाएंगे। तीसरा कार्मिक नंबर जिसकी मैं बात करना चाहूंगी वो है नंबर 16। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की डेट 16 को हुआ है वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। कहते हैं कि इनका दुश्मन यूनिवर्स है। इनके काम होते होते अचानक से अपने आप ही बिगड़ जाते हैं। तो नंबर 16 वालों, अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो अब बात आती है कि इन्होंने क्या गलती की होगी पिछले जन्म में। तो नंबर 16 वालों के ऊपर कौन सा कार्मिक डेट है? इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों की भावनाओं को ना समझते हुए प्यार का अपमान किया। तो मिसयूज ऑफ लव एंड हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दैट इज द कार्मिक डेट ऑन देम। तो उसका भरपाई इस जन्म में कैसे करनी है? आपको स्पिरिचुअल होना है, दूसरों की भावनाओं से कनेक्ट करना है। इस जन्म की जो आपकी यात्रा रहेगी वो ईगो से अवेकनिंग तक की होगी। आपको अंदर से जागरूक होना पड़ेगा, दूसरों की भावनाओं को समझते हुए उनका सम्मान करना होगा और प्रेम और आदर से सभी को साथ लेते हुए ये जीवन आप व्यतीत करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक डेट से छुटकारा पा पाएंगे। आखिरी नंबर जिसकी मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कार्मिक नंबर बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो है नंबर 19। इन्होंने मिसयूज किया अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को। इस जन्म में इन्हें नंबर 19 मिला है। पावर अथॉरिटी इस जन्म में भी मिलेगी, पर उस पावर एंड अथॉरिटी को उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, ट्रू पावर कम्स फ्रॉम सर्विंग नॉट फ्रॉम कंट्रोलिंग। तो आपको लोगों को कंट्रोल नहीं करना है, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ सभी के साथ सदव्यवहार करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको अथॉरिटी पावर मिली है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है, सभी को साथ लेकर चलना है। आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके कलीग्स,
आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज़ डोंट बी ओवर अथॉरिटेटिव विद देम, तभी आप अपना कार्मिक डेट क्लियर कर पाएंगे। आई होप आज ये वीडियो इन डेट ऑफ बर्थ की जिनकी मैंने बात की 13th, 14th, 16th एंड 19th वालों के लिए एक अवेकनिंग होगी। वो समझ पाएंगे कि इस जन्म में इनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल क्यों है, थोड़ी परेशानियां क्यों हैं, बिकॉज उनके ऊपर कुछ डेट्स हैं जो उन्हें क्लियर करने हैं। और इस वीडियो के बाद वो समझ जाएंगे कि किस तरह से उन्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं और अपने डेट्स को क्लियर करते हुए लाइफ में प्रोग्रेस के मार्ग पर चलना है। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।